दो क्रोमोसोम के ऊपर जो चैप्टर अब लास्ट होने वाला है, और जीन के पेयर जीन जो जोड़े में यदि दोनों जोड़ा एक साथ, मेल फीमेल भी पहचानना आसान था। क्रोमोसोम के जो सी, चलो देखो तो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन किसके बीच हो रहा है। अच्छा, ये दोनों ही क्रोमोसोम कैसा है? हेट्रोलोगस है। हेट्रोलोगस क्रोमोसोम है बेटा। अंकेश, होमोलोगस और हेट्रोलोगस क्रोमोसोम के बीच डिफरेंस बताओ। होमोलोगस और हेट्रोलोगस क्रोमोसोम के बीच डिफरेंस बता पाओगे? कोशिश करो। हम पहले भी बता चुके हैं होमोलोगस और हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। तुम लोग का क्या नाम है बुआ? नाम भूल जाते हैं हम, बताओ। अंकिता ना, रिया और अपर्णा। अपर्णा बताओ, होमोलोगस और हेट्रोलोगस क्रोमोसोम के बीच डिफरेंस किसको कहेंगे? पहले ये बताओ, होमोलोगस क्रोमोसोम किसको कहेंगे? खड़े हो पहले, एट फर्स्ट खड़े हो, बताओ होमोलोगस क्रोमोसोम किसको कहेंगे? क्या चेंज होगा, क्या सेम होगा? हमको समझ में काहे नहीं आया? हाँ बैठो, ध्यान से सुनो। जो नहीं बता पाए हो ध्यान से सुनो। जब दो क्रोमोसोम, रे यहाँ ध्यान दो, जब दो क्रोमोसोम के ऊपर जो बैठे हुए जीन है वो सेम होंगे उसको हम बोलेंगे होमोलोगस। और दो क्रोमोसोम के बीच जब दोनों के जीन अलग अलग होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो, इन दोनों पे, इस पे ABCD जीन है और इस पे PQRS है, अलग है ना बेटा, अलग है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? हेट्रोलोगस। आदर्श गप नहीं। ये बताओ तुम, जीन और एलील के बीच में क्या डिफरेंस है? जीन किसको कहते हैं? व्हाट इज जीन? चैप्टर अब लास्ट होने वाला है और ये लोग खा रहा है सब। जीन किसको कहते हैं? खड़े हो, खड़े हो पहले। नहीं आता है कोई बात नहीं, खड़े हो। जीन किसको, ये भगवान, इसका बोतलें उठा फेंक देंगे हम। जीन किसको कहते हैं? फ्रेगमेंट ऑफ DNA को जीन कहते हैं। सेगमेंट ऑफ DNA। कौन सा सेगमेंट DNA का जीन कहलाएगा? ये तो तुम अगले चैप्टर का जो है तुम डेफिनेशन देने लगे। इस चैप्टर में डेफिनेशन जो हम जीन का दिए हैं वो आपको समझ में आ रहा है? ऐसे लिखोगे बेटा। प्रिंस कुछ बताओ, जीन के बारे में कुछ डिस्कस करो। हमारे DNA पर जो भी कैरेक्टर है उसी को तो अपन जीन कहते हैं ना बेटा, उसी को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और जीन हमेशा किस में होता है? पेयर में होता है। और जीन जो पेयर में होता है उसी पेयर को हम क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। याद है आप सबको नाम? हाँ वही हुआ, अलग अलग रूपों को, प्रारूपों को क्या कहते हो? अलील कहते हो। हमेशा जीन किस में होता है? जोड़े में होता है। क्लियर? इतना सा बात समझ में है? नहीं? अच्छा, जीन को अपने मेंडल साहब किस नाम से पुकारे थे? फैक्टर के नाम से। वो भी तो यही बात बोले थे कि कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके मदद से जाता है? फैक्टर के मदद से। अब फैक्टर हमेशा किस में होता है? जोड़े में होता है। याद आया? अब उस जोड़े में यदि दोनों जोड़ा एक समान है तो भैया दोनों को हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस। और दोनों अलग अलग हो गया तो हेट्रोलोगस, है ना? हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के कॉन्सेप्ट में फिर ये क्रोमोसोम पे आ जाएगा। जब तक हम लोग जीन के कॉन्सेप्ट में हैं तो वो अलग कहलाएगा, क्रोमोसोम के कॉन्सेप्ट में फिर अलग बन जाएगा। क्लियर? अच्छा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दिया गया? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दिया गया था? हाँ कुछ नाम तुम लोग अच्छा बता रही थी। सटन और बॉवेरी। क्या नाम है इसका? सटन और बॉवेरी। याद आया? 1902। हम ही सब याद दिलाएंगे, तुम लोग तो सब खा गए हो। अच्छा वो छोड़ो, एगो बात बताओ, मॉर्गन का क्रॉस याद है तुम लोग को? मॉर्गन किस पर क्रॉस किए थे? अपर्णा? ड्रोसोफिला पे। किस पे क्रॉस किए थे? ड्रोसोफिला पे। ड्रोसोफिला का पूरा नाम बताओ हमको, साइंटिफिक नेम। वेरी गुड। और कॉमन नेम क्या है? फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई। अच्छा तुम लोग को याद होगा हम बताए थे, मॉर्गन साहब कारण बताए थे कि ड्रोसोफिला पर क्यों काम किए। हमको उंगली पे गिनाओगे? गिनाओगे उंगली पे? उंगली पे गिनाओ। पहला क्या है? शॉर्ट लाइफ स्पैन है। कितना दिन का रे? वेरी गुड। अगला बताओ। वैरायटीज बहुत है। हाँ ठीक है। हाँ ये बात अच्छा है कि छोटे से जगह पे हम उसको
रख सकते हैं, मतलब इसको जो है ना रखना पालना बड़ा आसान है, इजी है, कम खर्च में निकल जाएगा, ये आप कह सकते हो। और बताओ, मेल और फीमेल को पहचानना आसान था क्या? हाँ, मेल फीमेल भी पहचानना आसान था। अच्छा, एक बार में बहुत सारा बच्चा दिया था नहीं? हाँ, तो ये भी एक कारण बना था मॉर्गन के द्वारा। अच्छा, एक बात बताओ, अब तुम में से कौन बताएगा हमको? नहीं, नाम नहीं लेंगे, ऐसे ही बताओ कि जेनेटिक मैप कौन दिए? अल्फ्रेड स्टुवेंट। अल्फ्रेड स्टुवेंट जेनेटिक मैप दिए थे, वो कौन थे बेटा? वेरी गुड। और दो जीन के बीच की दूरी को किस में मापते हैं? एक और नाम है मैप यूनिट, याद आया सबको? सेंटीमॉर्गन या मैप यूनिट। सेक्स डिटर्मिनेशन कितना प्रकार का? वेरी गुड, सेक्स डिटर्मिनेशन 2 प्रकार का, 4 प्रकार का, 4 प्रकार का हम लोग पढ़े थे, 2 कैसे हो गया? क्रोमोसोम कितना प्रकार का है? क्रोमोसोम 2 प्रकार का है ना, आउटोसोम एलोसोम, याद आया? आउटोसोम यानी अलिंग गुणसूत्र, एलोसोम मतलब लिंग गुणसूत्र। कितना प्रकार का बच्चों? 2 प्रकार का। हम लोगों में सेक्स क्रोमोसोम कितना तरह का, किस तरह का? XX XY टाइप। कैसा? XX XY टाइप।